Hey guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. तो स्ट्रेंथ आपकी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही है वॉइस? आ गई सर। अच्छा। सर तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, अब तो कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं है, फिर क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, नहीं पता किसी को, कोई आइडिया नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डाउट से, ठीक है? अगर अभी तक की क्लासेस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अभी बताऊं या लास्ट में बताऊं क्लास के? बताओ। सर मेरा में नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर। जी सर। कोई बहुत। बात नहीं, इट्स ओके। रिकॉर्डेड सेशन में प्रॉपर्ली देख लेना सारी चीजें। हाँ जी, एक गुड न्यूज है, अभी दूं या लास्ट में? बिल्कुल ये सर अभी। सर अभी। अभी ठीक है। तो कल संडे है, ये गुड न्यूज है। यस अब बताओ सर हमारा भी संडे है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल ऑफ रखना है या नहीं, ये आप। हाँ सर रख दीजिए। सर ऑफ रख लीजिए, पेपर है सर। अच्छा, पेपर है क्या? चलो ठीक है। यस सर। बहुत खराब नेटवर्क की हालत हो रखी है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुनो, ठीक है, कल ऑफ रहेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आपकी गुड न्यूज वाला पार्ट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ और अभी तक जो पढ़ाया है यहाँ पे, उसको थोड़ा रिवाइज करके अच्छे से थोड़ी सी चीजें करके प्रैक्टिस वैक्टिस करके आना। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ना करो और कट ऑफ हो जाओ उस चीज से। तो आपको थोड़ी सी चीजें करनी है। तो मंडे को मैं कुछ चीजें पूछ सकता हूँ आपसे, ठीक है? यहाँ पे आके ऐसा मत करना कि फिर कुछ भी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा वहां पे कि पता नहीं सर भूल गए हम तो, क्या है क्या नहीं, एक दिन के अंदर ही। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, तब तो फायदा है ऑफ देने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो। तो गाइस एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं अब हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि कोई डाउट तो है नहीं, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है? तो गाइस नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तो हम वैसे भी देखो सिंपल है, जब भी अगर कोई क्लास बनाएंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तो बनाएंगे बनाएंगे। तो कुछ लोगों को जैसे कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे बनाएं, क्या करें, किस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे लास्ट टाइम पे हमने किया था, आप उसके ऑब्जेक्ट्स 2 बना सकते हो, 3, जितने बनाओ बना सकते हो, सेम तरीके से बनाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपको अलग से फैंसी से कुछ करना वहां पे, नहीं। सिंपल है, एबीसी एबीसी इसी तरीके से कॉल करके आप जैसे उसको करोगे वहां पे क्लास को, तो वो ऑब्जेक्ट्स बनते हुए चले जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है अलग अलग, है ना? अभी तो सिर्फ हम एक प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स भी होते कुछ अलग अलग, तो सर प्लीज एक्सप्लेन रोल ऑफ सेल्फ। अभी तक जब मैं पूछ रहा था डाउट है तो पूछ लो, तब तो किसी ने नहीं बोला। चलो बताता हूँ, अभी अभी पहले इसको सुन लो, बीच में मत बोलो। देखो, ये वाला जो पार्ट है अब मेरे पास, कि मैंने यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्ट का कलर मुझे व्हाइट चाहिए, दूसरे का मुझे लाइक ब्लैक चाहिए। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में हम अपनी उसकी वैल्यूज यहाँ पे पास करके और तब उसको अलग अलग तरीके से बना सकते थे उस ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? जैसे हमने मोबाइल्स का नेम कल एग्जांपल लिया था, कार का एग्जांपल लिया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कि लेट्स से जो ये हमारा पार्ट है यहाँ पे कि कॉल कैसे करेंगे, तो सिंपल है, वही ऑब्जेक्ट के साथ भी आप इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। तो जितनी बार भी कॉल करोगे जैसे नॉर्मल फंक्शन को करते थे, मतलब इसमें कुछ ज्यादा अलग सी चीज नहीं है, उसी तरीके से आप इसको कॉल करोगे, ठीक है? तो मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। एंड सॉरी,
तो ये यहाँ पे मेरे पास 2 बार एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि सर मल्टीपल कैसे क्रिएट करें। तो वहाँ पे जो कंफ्यूजन हो जाती है ना, कभी-कभी दिमाग इधर-उधर चीजें चली जाती है, तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो एक बार और फटाफट से 5 मिनट के अंदर-अंदर, क्योंकि छोटा-सा प्रोग्राम है, तो इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लो। 2-3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के देख लो, ठीक है? जल्दी-जल्दी से करो, अभी आर्गुमेंट पास नहीं करवाए हैं मैंने, उनको मैं आगे करवाऊँगा। पहले उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ी-सी और। तो फटाफट से इसको करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है? हेलो हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। सर इधर बारिश हुई है तो नेट इशू हो रहा है। अभी आपकी वॉइस आ रही है, डोंट वरी।
12 स्टूडेंट्स का हो चुका है, जल्दी जल्दी करो। हेलो 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 सर को आवाज नहीं जा रही लग रहा भाई तुम्हारी। पता नहीं, बारिश हो रही है, हमें लग रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम हेलो, लोगों को ये सर के पास नहीं जा रही है। हो सकता है। मैसेज में बोलो सर से जो भी बोलना हो। ओके, सो गाइस मोस्टली स्टूडेंट्स का हो चुके हैं, राइट? हेलो। सर मेरी वॉइस आ रही है ना सर आपके पास? हाँ, वॉइस आ रही है यस सर। आपकी। सर मैंने पहले हेलो सर करा था ना सर, मैसेज करा था सर, वॉइस हमें लगा शायद आवाज़ नहीं आ रही आपके पास। नहीं, मैंने म्यूट किया हुआ था एक्चुअली, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है बार बार ना, तो उसकी वजह से, तो इसलिए कोई कर नहीं दिया सर, था। कोई नहीं सर। तो गाइस एक काम करते हैं,
ये वाला हो गया है, सभी का हो गया। कितने स्टूडेंट आगे कितने बचे हैं भाई? ये बाकी स्टूडेंट्स बैठ के क्या करते रहते हो, इतना इतना टाइम लगाते हो आप लोग इस चीज में? योगेश यादव, आकांक्षा कटियार, सूर्यांश और किरण यादव, रागिनी तिवारी, राहुल जसवाल। हाँ जी, क्या कर रहे हो? आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक? राहुल जसवाल, चलो लोवर योर हैंड गाइस, लोवर योर हैंड। सर अभी अभी ज्वाइन करा था। ओके, लोवर योर हैंड गाइस। ठीक है, तो गाइस देखो ये तो पार्ट था हमारा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनाओगे और एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं इसमें, और चीजें भी इसमें आगे करते रहेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो चुके हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में पहले आप मुझे बताओगे क्योंकि आप इस चीज को पढ़ चुके हो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ कि पाइथन के अंदर किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा हुआ आपने, राइट? यस सर। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं बताओ। तो पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में बताओ मुझे, क्या होते हैं? सर कंस्ट्रक्टर वो मेथड्स होते हैं जिनका नाम क्लास का ही नेम होता है और वो सारी वेरिएबल्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, और कोई तो ट्राई खुद कर? सर खुद से इन्वोक हो जाते हैं एग्जैक्टली विदाउट कॉलिंग। Sir, it is the member function with having a same name as the class. ओके, ठीक है। देखो मेन जो इसका पार्ट रहता है हमारा, जो क्या बोलते हैं इसका कंस्ट्रक्टर का, वो मेन पार्ट यहाँ पे ये होता है कि वो खुद से क्या हो जाता है यहाँ पे, कॉल हो जाते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी भी क्लास का तो वो ऑटोमेटिक वहां पे कॉल हो जाते हैं। तो ये तो है इसका एक प्लस पॉइंट, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग कि क्लास का नेम है, देखो ये चीज यहाँ पे डिफरेंट और बाकी जगहों पे हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यही इसी तरीके से रूल फॉलो होगा, पाइथन में बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो मेन है, जब ये कंस्ट्रक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए तो सिंपल क्या है, सिंपल यही है कि जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका जो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और आपको उसको अलग से कॉल करने की नीड नहीं होती। और पाइथन में इनिट मेथड के थ्रू इनिट डबल अंडरस्कोर के थ्रू हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर आप नोट डाउन करना अच्छे से, पहले समझ लो इसका बेसिक जो पार्ट है कि किस तरीके से काम करता है। तो देखो लेट्स सपोज ये मेरी क्लास है। अब क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ डबल अंडरस्कोर है ये, ठीक है। इनिट डबल अंडरस्कोर फिर से, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे आप उसके सेल्फ जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव करोगे यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज अभी मैं प्रिंट करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल कि दिस इज कंस्ट्रक्टर ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका प्लस पॉइंट जो था वो मेन आपको पता ही है कि अब ये ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा। तो मैं इसको कॉल नहीं करने वाला, सिर्फ मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी क्लास का एंड दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे बनाऊंगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज कंस्ट्रक्टर। देखो मैंने सिर्फ इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को बनाया, तभी ये यहाँ पे कॉल हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट है, जितनी बार भी आप इसको बनाओगे, जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, डजंट मैटर कि कितनी बार बना रहे हो, उतनी ही बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनेगा। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, मतलब ये सब तो ठीक है, बट हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये काम तो हम मेथड के साथ भी कर सकते थे नॉर्मल, उसको कॉल कर लेते, सिंपल सा इतना ही पार्ट होता है हमारा कि उसको कॉल कर लेते हम। बट देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मतलब सॉरी, जो इसका यूज जो है वो क्या है, तो यूज इसका ये है कि देखो जब मुझे कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट रखनी होती हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूं, बाय डिफॉल्ट वाले पार्ट के जगह पे आपको जितने भी इसके बिहेवियर, जितने भी वेरिएबल्स वगैरह इनिशिएट करना, कुछ भी करना है, वो सारे सारे आप कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही तब
आता है यहाँ पे, तभी उसका यूज मेन होता है जब हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को डिफॉल्ट करके चलते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके उनको चलते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, इसको फटाफट से नोट करो और एग्जीक्यूट करो एक बार। सर स्लाइड शो कर दीजिए। इसको नोट डाउन कर लो। तो कंस्ट्रक्ट आवाज आ रही है ना गाइस आपको? ये सर आ रही है। हाँ, तो गाइस मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि जैसे जो कंस्ट्रक्टर का एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करके यहाँ कोई एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे डिफॉल्ट चीजें क्या होती है, तो क्या होती है डिफॉल्ट हमारे पास। देखो डिफॉल्ट में आप इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे मोबाइल है हमारा, है ना, तो मोबाइल में जैसे कोई मॉडल हमें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो उसमें चीजें फिक्स क्या है भाई। देखो कैमरा चेंज नहीं होगा, प्रोसेसर चेंज नहीं होगा, बैटरी चेंज नहीं होगी, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। जो चीजें चेंज नहीं होंगी फिक्स है, तो उनको आप इनेट में रख दो। और बाकी जैसे कलर है और उसका रैम है, रोम है, उनको आप अलग अलग मेथड्स में रख दो। तो जिस चीज के लिए भी आपको कॉल करना होगा, जिस चीज के लिए भी आपको बोलना होगा कि ये वाला चीज मुझे बिल्ड करके दो, वो पैरामीटर्स आप पास कर दोगे उस ऑब्जेक्ट में। गॉट द पॉइंट? अदरवाइज बेसिक चीजें तो यस सर। सभी में मिलने वाली है। हाँ, तो ये वही पार्ट है। सर हाँ जी, सर पाइथन में हम लोग जैसे क्लास ए में हम लोग एक फंक्शन ए नाम को भी बना सकते हैं सर। क्या कह रहे हो? सर जैसे आपने क्लास नेम ए लिया है इसमें, तो सर हम्म, हम लोग एक फंक्शन बना दें, उस फंक्शन का भी नेम ए रख दे तो भी चलेगा। देखो अब इस चीज का यहाँ पे, हाँ, इस चीज को ध्यान देना है सर हमें। सर रन कर रहा है क्योंकि। हाँ हाँ, वही चीज कह रहा हूँ। देखो जब मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास दोनों एक ही तरीके से कॉल होते हैं, तो यहाँ पे फिर वो पार्ट आ जाता है लाइन बाय लाइन वाला। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सर नहीं सर। नहीं समझ में आया? जैसे देखो मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया कि भाई एक क्लास ले ली, ठीक है, और क्लास ले ली, लेट्स से ए नाम से ही ले ली मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद इनिट वाला पार्ट कर दिया, सब कुछ यहाँ पे लिख लिख दिया कुछ भी। अब मैं कॉल पहले किसको कर रहा हूँ, अब ये डिफाइन किया है। अब मेरे पास सबसे पहले कॉल, मैं अगर तुरंत बाद इसके इसको कॉल करता हूँ, तो ऑब्वियसली क्लास ही एक्सेस होगी यहाँ पे। पहली चीज तो ये है। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। अगर यहाँ पे जैसे फंक्शन में यहाँ पे कर देता, ठीक है, कि भाई मैं अगर फंक्शन रख दूं तो क्या, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, राइट? क्योंकि यस अब सर। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको एग्जीक्यूट, मैं फंक्शन को करूं या फिर इसको करूं, क्या बोलते हैं, क्लास को। तो वो देखेगा कि सबसे रिसेंट वाला पार्ट इसके पास क्या है, तो वो वहां पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट? यस सर।
समझ में ना आए तो बता देना, मैं फिर यहाँ पे करके दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकली। सर आ गया सर। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि मोस्ट रिसेंट वाली चीज क्या है, दैट्स इट। वो अगर मोस्ट रिसेंट हमारे पास फंक्शन होगा तो उसको कॉल कर लेगा, क्लास होगी तो क्लास को कर लेगा। ठीक है, जल्दी करो कंस्ट्रक्टर को, और हैंड रेज करते जाना जिसका एग्जीक्यूट होता जाए।
गाइस आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का हो चुका है। बाकी स्टूडेंट्स ये कुछ तो पता नहीं बैठे ही रहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? आकांक्षा कटियार, सूर्यांश सचान। सूर्यांश आपका कितना हो गया रिकवर अभी तक, मतलब कवर कितना हो गया है? कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने? सर शुरुआत की क्लासेस तो मैंने मोस्टली कवर अप कर लिए हैं 6 to 7 सर, जो भी बेसिक्स था शुरुआत का सर। उसके बाद वो लूप वाला पार्ट में पढ़ रहा था अभी। थोड़ा जल्दी करो उनको, ठीक हाँ है? यस सर, मैं कर रहा हूँ। ये चीजें अगर पीछे रह जाएंगी। कब से ज्वाइन किया था आपने, कौन सी क्लास से ज्वाइन किया था? क्या सर कर अभी तो उस टाइम पे? सर उस टाइम पे सर आप टेस्ट ले रहे थे सर उस दिन शायद। नहीं, टेस्ट के बाद कोई क्लास स्टार्ट की होगी ना आई थिंक। सर टेस्ट के बाद मैंने वो पढ़ा था मॉड्यूल वाला जो आपने बताया था। ठीक है, मतलब फंक्शंस तक आपने नहीं पढ़ा, राइट? नो सर अभी मैं कर रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लूप के बाद हमारे फंक्शंस आते हैं, उनको थोड़ा जल्दी कर लो, हाँ ठीक है? यस सर, यस हाँ, सर। लूप के बाद फंक्शंस ही हमारे। ओके सर। कल का ऑफ रहेगा तो आपके पास टाइम रहेगा, उसको कंप्लीट कर लेना। हाँ यस सर, कल हो जाए। हाँ जी, बाकी जो ये 3 स्टूडेंट बचे हुए हैं अभी, आकांक्षा कटियार, याशी द्विवेदी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो एक काम करो, लो योर हैंड गाइस, लो योर हैंड। अब इस पार्ट को कर लेना, ठीक है? छोड़ना मत इसको। गाइस, डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पूछ रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। क्या बात है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। Sir, it is used to be allocated the memory. हाँ रिचा, तुम बताओ। ये डीएलोकेट तो करता है मेमोरी को, और ये ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट की लाइफ में कंस्ट्रक्टर के टर्मिनेट होने से जस्ट पहले चलता है। हमें कोई ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसा मेथड हमें प्रिंट कराना है जो हमारा कंस्ट्रक्टर खत्म होने से पहले हो जाए, तो हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और Destructor invoked automatically when object of class got out of scope. और बस, बाकी सर मेमोरी रिलीज करता है। मेमोरी रिलीज करता। और सर डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम की तरह है, और बस आगे आपका माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है बच्चे। एक टाइम पे ना, एक तो एक ही बोला करो। सर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से डिलीट हो जाते तब सर। देखो, इट इज कॉल्ड इन द रिवर्स स्टैक। चलो ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। देखो, कंस्ट्रक्टर तो ठीक है हमारा हो गया कि ऑटोमेटिक कॉल हो गया। अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब उसका मेन पॉइंट क्या है? देखो, डिस्ट्रक्टर क्या करता है एक्चुअली, हमारी मेमोरी को रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते ही जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो काफी हैवी हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स अगर ऐसे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेमोरी, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कब होता है? ये एग्जीक्यूट तब होता है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं रहता, ठीक है? अब यहाँ पे क्लास का रेफरेंस तो मैं प्रॉपरली नहीं कहूंगा। रीजन क्या है? देखो, क्लास का रेफरेंस तो आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो तो पूरे प्रोग्राम में है, कहीं पे भी आप उसको कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी किसी तरीके से भी कर सकते हो, उसको बना सकते, मतलब कभी भी उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हो। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा डायरेक्टली यहाँ पे, बट हाँ ऑब्जेक्ट का जरूर कहूंगा। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है ना,
तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब तक रहता है प्रोग्राम के अंदर तब तक डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, और जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो उसका स्कोप है कि भाई अब आगे इसको यूज नहीं कर सकते हम, राइट, मतलब उसको कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए ना मिले या फिर उसको हम कैरी ना करें, उसको आगे रेफरेंस ना दें, ठीक है, तो इसका मतलब है उसको आगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट उसका खत्म, सिस्टम वहां पे, ठीक है, उसका स्कोप खत्म, वहां पे रेफरेंस खत्म, तो वहां पे फिर सबसे लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, क्या बोलते हैं इसमें, Yes, sir. पाइथन में क्या है, पाइथन कह रहा है कि मुझे डिस्ट्रक्टर की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास है गार्बेज कलेक्टर। हमने गार्बेज कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट में, याद आया? यस सर। हाँ, तो पाइथन कह रहा है कि जब मैं ऑटोमेटिक अपनी मेमोरी को मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है इसकी अलग से, मैं अपने आप डिलीट कर लूंगा, अपने आप मैनेज कर लूंगा मेरी मेमोरी को। तो पाइथन कह रहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है डिस्ट्रक्टर वगैरह यूज करने की, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें कह रहा है कि आप मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, बट वो कहता है कि अगर फिर भी आपको जैसे यूज करना है तो आप कर सकते हो। तो डिस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे हम डबल अंडरस्कोर डेल यूज करते हैं, ठीक है, एनसी। तो गाइस जैसे देखो ये सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है, आप इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपको आगे हेल्पफुल रहे ये चीज। दैट इज डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और पाइथन में जो डिस्ट्रक्टर है वो इतना यूज नहीं होता है एज कम्पेयर टू, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूँ, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर होता है, तो ये एक यहाँ पे रीजन हो जाता है कि क्यों नीड नहीं होती पाइथन में, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को अपनी को मैनेज कर लेता है, तो जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर डेल डबल अंडरस्कोर ये मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो ये मेथड जो हमारा है, इट इज कॉल्ड व्हेन ऑल द रेफरेंसेस, जितने भी रेफरेंसेस उस ऑब्जेक्ट को लेके हैं, हैव बीन डिलीटेड। या फिर आप ये कह सकते हो कि लाइक जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है गार्बेज कलेक्टेड हो जाए, अब क्योंकि गार्बेज कलेक्टेड कोई भी चीज कब होती है, जब उसका कोई यूज ना रहे उस टाइम पे। जैसे लास्ट टाइम पे हमने ये किया था कि मेरी कोई वैल्यू है, जब उस पर कोई टैगिंग नहीं हो रही थी तो वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाता था, राइट, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, जब sir. उसका स्कोप खत्म हो जाता है कि भाई अब उसको कोई कैरी नहीं कर रहा, ठीक है, उसको कोई भी कैरी नहीं कर रहा, उसका कोई आगे स्कोप नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे उस टाइम पे डिस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। इन शॉर्ट आप ये भी याद रखने के लिए इस तरीके से कह सकते हो कि प्रोग्राम के सबसे लास्ट पार्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जहां पे भी हमारे उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खत्म होता है। दैट्स इट, सिंपल, सबसे बढ़िया चीज है ये, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे पहले करवाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आपको नोट डाउन करवाऊंगा, फिर एग्जीक्यूट भी करवाऊंगा आपसे, बट उससे पहले इस चीज को लिख लो जल्दी से, सो दैट कि आपको कभी याद रखना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये वाली चीजें आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, और जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना मुझे।
हो गया सर। सर डन। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक ना किया हो? ठीक है, सभी ने कर लिया, ग्रेट। अब सुनो, वन बाय वन करके इसको समझना है, पहले सिर्फ समझना है, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत आती है यहाँ पे। तो पहले इसको सिर्फ और सिर्फ समझना है, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है? तो फिर आपको नोट डाउन करना है और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा डिस्ट्रक्टर को। अब डिस्ट्रक्टर को आप कहीं पे भी आप कर दो, डिफाइन कर दो, डजंट मैटर, स्टार्टिंग में कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो, उसे कॉल तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जब रेफरेंस उसका खत्म जहाँ पे होगा वो कॉल तो वहीं पे होगा, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने किया एबीसी, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा लाइन, लाइक दिस इज मिडल ऑफ प्रोग्राम, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख दिया मैंने। नाउ आपके अकॉर्डिंग जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, बताओ? सर दिस इज मिडल ऑफ प्रोग्राम। क्या होना चाहिए सर? लास्ट पहले सर पहले दिस इज कंस्ट्रक्टर होगा, फिर उसके बाद दिस इज अ मिडल ऑफ प्रोग्राम। ओके नो सर पहले दिस इज कंस्ट्रक्टर, फिर दिस इज डिस्ट्रक्टर और फिर दिस मिडल ऑफ प्रोग्राम। ओके, ठीक है। ऐसा क्यों ईशांक? सर क्योंकि ऑब्जेक्ट का आगे रेफरेंस नहीं है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो अकॉर्डिंगली तो होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंगली होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले तो देखो कंस्ट्रक्टर तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसको कॉल होना ही होना है। अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि ये प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करना चाहिए था, और जब कुछ ना बचता एग्जीक्यूट करने के लिए तब जाके लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था अकॉर्डिंगली। बट क्योंकि हमारा रेफरेंस यहीं पे खत्म हो चुका है, अब रेफरेंस क्यों खत्म हो गया बताता हूँ, पहले मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। लेट मी शो यू समथिंग एंड सी। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और मिडल ऑफ प्रोग्राम। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब इसको कोई कैरी नहीं कर रहा आगे। भाई देखो, अगर मुझे इसको आगे कैरी करना होता तो मैं किसी न किसी एक वेरिएबल में स्टोर करता ना इसको, लाइक दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू समथिंग। जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि उसको फर्दर कहीं आगे यूज करेंगे। यस और नो? यस यस सर। तो यहाँ पे ये वही वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि आपने तो मतलब किसी स्टोर तो किया नहीं, तो आगे रेफरेंस तो कोई है नहीं इसका, खत्म, तो वहीं पे स्टार्ट हो गया वहीं पे खत्म हो गया, और इसलिए यहाँ पे ये लास्ट में आया बीच में आने की वजह। बट अब क्योंकि यहाँ पे ये कैरी कर रहा है, ये ओबीजे नाम का जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है, तो ये अभी भी उम्मीद लगाए बैठा कि शायद कहीं मुझे आगे यूज कर लें।
ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, अब ये पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर लास्ट में जाके डिस्ट्रक्टर आएगा, जैसे हम सोच रहे थे अब वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड सी, अब की बार बीच में आ गया मिडल ऑफ प्रोग्राम, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में और डिस्ट्रक्टर लास्ट में। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा चलो, अगर मैं मान के चलता हूँ अभी भी समझ में नहीं आया, और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। सेम प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ कि इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये तो सीएमडी में था भाई, चलो वहां पे चीजें खत्म हो जाती है। इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, अब की बार देखना, एंड सी क्या डिस्ट्रक्टर कहीं पे भी कॉल हुआ? सर डिस्प्ले पॉज हो गई। क्यों नहीं हुआ यहाँ पे कॉल? सर डिस्प्ले आपकी सर शो नहीं हो रहा है। सर आपकी डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। डिस्प्ले फ्रीज है सर। सही है। प्लीज आपकी डिस्प्ले। फ्रीज हो गया, एक सेकंड दोबारा कर रहा हूँ। अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। हाँ, तो अब दिखा, वो देखो सब कहीं पे भी हाँ। डिस्ट्रक्टर, अब की बार यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ है, राइट। सेम प्रोग्राम जब मैंने सीएमडी में किया तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट सेम प्रोग्राम जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो कॉल नहीं हो रहा है। अब क्या करें? ये तो प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है अभी भी, ये वेट कर रहा है कि शायद आप कुछ यहाँ पे आगे इसको कोई लाइन प्रोवाइड करवा दो। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे अटका हुआ है। तो अगर आप कोई आइडियली वगैरह पे कोई जैसे पाइचाम वगैरह पे इस पे काम करोगे ना, तो ये चीज आपको फेस करने को मिल सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं मेरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खत्म कर दूं, मतलब मैं डिलीट कर दूं मेरे ऑब्जेक्ट को फोर्सफुली बीच में ही, फिर तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए ना, यस सर। है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एनसी, दिस इज डिस्ट्रक्टर, कॉल हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होपफुली यस सर। यस सर। कब कब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब जब उसके पास कोई स्कोप नहीं रहता आगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अभी आ गई? यस सर आ गई। यस सर। यस सर। तो मैं ये कहता, सिंपल सा एक पार्ट आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल, चली गई दोबारा से। हेलो। यस सर। हाँ सर आ रही है। हाँ, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था डिस्ट्रक्टर के बारे में कि कब कॉल होता है, वो तो कॉल तब होता है वो जब हमारा कोई भी स्कोप नहीं रहता ऑब्जेक्ट का, या फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम जैसे लास्ट में खत्म हो जाता है और कुछ नहीं बचता वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ऑब्जेक्ट को। क्योंकि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो तब तक काम करता है जब तक आपकी वैल्यू लोड रहती है। क्योंकि देखो इंटरप्रेटर में वो क्या हुआ, लोड करके चल रहा था अभी भी, कि शायद उसको उम्मीद थी कि कोई यूज कर ले, बट हमने यूज किया नहीं, तो इसलिए उसने रखा हुआ था वहां पे, ठीक है। बट जैसे ही मैंने उसको फोर्सफुली वहां पे डिलीट किया तो डिस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो गया। तो गाइस इस चीज का तो आपको ध्यान रखना है। अब एक काम करो, ये मैं कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये पहले वाला है जो रेफरेंस के बिना है, और फिर एक और करवाऊंगा रेफरेंस के साथ में उसको। ये दोनों अलग अलग लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही में चेंजेस कर लेने हैं। ये दोनों प्रोग्राम आपको अलग अलग लिखना है वहां पे, और मेंशन करना कि विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो इन चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको अच्छे से लिखना, ओके। लिख के और फिर मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट वाला भी आपको नोट डाउन करवाऊंगा।
सेकंड डन सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ये नोट डाउन ना किया हो? सर 1 मिनट बस। जल्दी करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट पे स्क्रॉल करता हूँ। सर डन। ये नेक्स्ट वाला है जो रेफरेंस के साथ है, इसको नोट डाउन करो एंड इसके बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो दोनों को। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स कम से कम आपके पास होने चाहिए, एक कंस्ट्रक्टर का, एक 2 हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के होने चाहिए, विद रेफरेंस एंड विदाउट रेफरेंस। और हैंड रेज करते जाना जिस जिसका कंप्लीट हो जाए, ठीक है? स्टार्ट हो जाओ।
हेलो हेलो हो गया ये वाला सर एक मिनट जरा सर पीछे वाली साइड दिखाइए सर। लास्ट वाला विदाउट रेफरेंस वाला? हाँ सर एक बार सर उसकी साइड दिखाइए सर। ठीक है, देखो वहां पे कुछ नहीं, ये वाला जो पार्ट था ना, जो एबीसी जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा हमने, उसको स्टोर नहीं कर रखा हमने किसी वेरिएबल में, ठीक है। वो कुछ नोट करके इसमें मिस हो गया था ना सर, वही लिखना था। ओके गाइस, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का तो हो ही चुका है। कुछ जो स्टूडेंट्स है वो जो कर ही नहीं रहे हैं वो है यहाँ पे अभी, उनका पता नहीं कि हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो लोवर योर हैंड गाइस, लोवर योर हैंड। अब देखो आपको दोनों चीजें समझ में आ चुकी हैं, राइट? कंस्ट्रक्टर भी, डिस्ट्रक्टर भी। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ, आपको ड्राई रन करके उसको उसका रिजल्ट बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो मैं वो आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ड्राई रन करके बताना है रिजल्ट मुझे, ओके। तो उससे टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको कितना क्लियर हुआ है कितना नहीं क्लियर हुआ है, ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में आप मुझे यहाँ पे रन करके दिखाओ और कि रिजल्ट क्या आएगा,
जल्दी बताओ फटाफट से, ध्यान से देखो और बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था वैसे। सर पहले कॉलिंग क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन आएगा। अब रुको, मैं सबको यहाँ पे ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताते जाना कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज है। तो लेट्स से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहली कमांड यही एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, उसके बाद उसके बाद से मेकिंग ऑब्जेक्ट। मेकिंग ऑब्जेक्ट पे चले गए, तो यहाँ से उठ के हम आ गए सीधा इस फंक्शन पे, और यहाँ पे उसके बाद हमारा जो प्रिंट होगा सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगी प्रिंट लाइन हमारे पास। उसके बाद सर एम्प्लॉय क्रिएटेड। एम्प्लॉय क्रिएटेड। अब क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सीधा यहाँ पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ गया थर्ड नंबर पे। ओके, उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। हाँ सर फंक्शन एंड होगा। हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि उसके बाद जो कमांड है वो हमारी है फंक्शन एंड। उसके बाद सर प्रोग्राम एंड। अब सर देखो डिस्ट्रक्टर। हाँ, नो 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 नो, डिस्ट्रक्टर से पहले देखो रिटर्न कर रखा ना ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट इधर। यहाँ से अभी इसका स्कोप बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ नंबर पे हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, ये वाला मेरे पास प्रोग्राम एंड वाला। फिर जब कुछ बचेगा ही नहीं तो लास्ट में सबसे हमारा हो जाएगा डिस्ट्रक्टर वाला पार्ट, एंड ये हो जाएगा सिक्स्थ नंबर। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। कोई डाउट किसी को? देखो लोग कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, ठीक है? तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि भाई देखो, ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनाया मैंने, है ना? और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न कर रहा हूँ तो दूसरे वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है, तो इस जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा कहीं कॉल ये वाला पार्ट। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो, अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो गया। तो एक काम करो, इसको नोट डाउन करना चाहो फटाफट से नोट डाउन कर लो। एग्जीक्यूट करके दिखाऊं इसको? चलो एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ आपको मैं। इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कौन लिखेगा इतना लंबा छोड़ा इसको। तो मैं सीधा यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट एंड सी, मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले। ये देखो, तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मेकिंग ऑब्जेक्ट, फिर एम्प्लॉय क्रिएटेड, फंक्शन एंड, प्रोग्राम एंड देन डिस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल। तो ये प्रोसीजर हमारे पास रहता है। तो फटाफट से अब क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ताकि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जब आप नोट से यहाँ पे चेक करोगे तो आपको चीजें क्लियर रहें, ठीक है? यस करो जल्दी से। और क्लास का भी टाइम होने ही वाला है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ आपकी। मंडे को रेडी होके आना थोड़ा, फिर करते हैं कुछ।
यस सर हो गया। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी करो। सर जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। हाँ वो क्लास लीव कर सकते हैं, जिनका हो गया लीव कर सकते हो गाइस। और रेडी होके आना मंडे को ओके सर, थैंक यू। प्रैक्टिस वगैरह के साथ। हाँ ओके थैंक यू सर। ओके बाय। जिसका होता जाए क्लास लीव करते जाओ। सर हाँ जी। सर जो आपने लास्ट वाला बताया था सर उसको फिर से बता दीजिए सर एक बार। कौन से वाला लास्ट वाला? सर ये एम्प्लॉय जब कॉल करा था उसके बाद। अच्छा यहाँ पे रन करके दिखा दो इसको। नहीं नहीं सर बता दीजिए सर, एम्प्लॉय के बाद आपने कुछ बताया था सर, वहाँ पर आवाज चली गई थी अचानक से। देखो सिंपल है यहाँ पे कि एम्प्लॉय वाला जो पार्ट हमारा यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, तो ऑब्जेक्ट बना रहे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल हो जाएगा, राइट? यस यस सर। उसके बाद में क्या होगा, अब कंस्ट्रक्टर के बाद सीधा सीधा यहाँ पे, क्योंकि और कुछ हमने किया नहीं है, तो फिर दूसरे हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे फंक्शन एंड के लिए, तो फंक्शन एंड हो जाएगा। फिर वो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एक ओबीजे नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, उसको हमने आगे यहाँ पे रिटर्न कर दिया तो वो यहाँ पे आ गया। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे बना रहेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट प्रोग्राम एंड कर दिया। अब क्योंकि प्रोग्राम ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके यस सर। सर जैसे C++ में आपका ना माइक या तो आप पास ला के बोलो या फिर आप ईयरफोन हटा दो, नॉर्मल बोलो। सर जैसे C++ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि अपने आप कॉल, इसमें भी कॉल हो जाता है लेकिन उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें भी होता है सर? देखो बच्चे, मैं अभी यही चीजें बताता आ रहा हूँ कि म्यूट कर लो पहले। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ सभी को कि पहली बात तो डिस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं है पाइथन को। वो ऑटोमेटिक जब गार्बेज कलेक्शन वाला जो पार्ट आ जाता है ना यहाँ पे, तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है मेमोरी को, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको इस तरीके से मेमोरी रिलीज करवाते रहना है, जानबूझ के आपको उसको करना है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल वो तभी होगा जब आपके उसके फंक्शन का जो स्कोप है वो खत्म होगा। वो चाहे आप किसी भी उसमें चले जाओ, आपको हर जगह यही पार्ट मिलेगा कि कब कॉल होगा, जब वो ऑब्जेक्ट है उसका स्कोप खत्म हो जाएगा तब, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कॉल तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, यहाँ पे हम कॉल कर थोड़ी ना रहे हैं, कॉल तो वो ऑटोमेटिक ही होगा, बट कब होगा, ऑब्जेक्ट के एंड होने पे। ओके यस सर। सर C++ में कंस्ट्रक्टर क्लासेस के पास ऑलरेडी होता है, हम लोग डिफाइन करें या ना करें वो डिफॉल्ट में, इसमें भी होता है? यहाँ पे मैंने बताया ना कि अब मैं और क्या आंसर किया कि वहां पे जो आप कर रहे हो C++ के अंदर, वहां पे बाय डिफॉल्ट रहता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ही तो है वो, जब गार्बेज कलेक्टर वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक ही तो कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है। अगर फिर भी आपको फोर्सफुली अलग से यूज करना है कि भाई मुझे तो बीच में ही उसको करना है, तो आप उसको मेंशन करो यहाँ पे, फिर तो हमें यहाँ पे डेल को यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज इसकी जरूरत पाइथन को नहीं है। पाइथन तो कहता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, मत करो, मैं अपने आप देख लूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंस्ट्रक्टर के साथ आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके करते जाओ गाइस, जल्दी जल्दी, क्लास का टाइम होने वाला है। लीव करते जाओ क्लास जिसका हो गया है। ओके रजत, क्या भेजा है ये आपने मुझे? सर क्लास नेम और तो फंक्शन है, तो बस एक चीज पूछे सर, यही चीज। क्या कह रहे हो?
सर जो फंक्शन का नेम है सर वो भी ए और सर क्लास का नाम भी ए है, तो सर ये नॉर्मली फंक्शन रहेगा ये वाला। आपने किया क्लास ए और उसके अंदर फंक्शन आपने यूज कर लिया ए, ठीक है। हाँ तो ए डॉट ए करके कर सकते हो ना उसको, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट ए हो गया या फिर ए डॉट ए करके भी आप उसको एक्सेस कर सकते थे। ओके सर, तो बस यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके गाइस, तो ये कुछ स्टूडेंट बचे। गाइस आप में से किसका नहीं हुआ है नोट डाउन? ये 4 स्टूडेंट बचे, आप क्लास में हो भी या नहीं? ठीक है, आराध्या आराध्या तो रिचा है। रिचा आपका हो गया है? आई थिंक क्लास में नहीं। याशी द्विवेदी आपका हो गया है? ठीक है, आई थिंक आप क्लास में नहीं हो तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ से।